नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या 2021 में 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है? राजस्थान के इतिहास को बदलने और इतिहास को अपने तरीके से लिखने की रणनीति तैयार हो रही है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए पीके को फ्रेंड बनाया जा रहा है। बीजेपी के चाणक्य को मात देने के लिए फ्री हैंड चाणक्य को राजनीति के जादूगर अपने साथ लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात, चाय पर चर्चा, मोदी की 3D सभाएं, रन फॉर यूनिटी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये वो नारे हैं जिनके सहारे गुजरात में मोदी, देश में मोदी और बिहार में नीतीश सत्ता तक पहुंचे थे। और अब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता 2023 में कमल की खुशबू से सम्मोहित ना हो, इसके लिए कांग्रेस के हाथ के साथ पीके का साथ क्या जरूरी है, या फिर यूपी की तर्ज पर बड़ी गलती? आज बात इसी मुद्दे पर किए गहलोत का वो ब्रह्मास्त्र है जो 2023 के रण में बीजेपी की पराजय सुनिश्चित करेगा या फिर उल्टा पड़ जाएगा। वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने काम और कोरोना प्रबंधन के साथ साथ बिखरे विपक्ष के दम पर कांग्रेस की वापसी की पूरी उम्मीद है। लेकिन ऐसी ही उम्मीद मुख्यमंत्री को अपने पहले कार्यकाल के बाद थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, और फिर हार के बाद कहना पड़ा था हर गलती कीमत मांगती है। दूसरे कार्यकाल में अकाल से लड़ते हुए राजस्थान का प्रबंधन किया, लेकिन फिर भी वो वापस जीत नहीं पाए। इस बार भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं थांसू दूर कोनी, लेकिन इसके साथ ही वो ऐसी रणनीति भी चाहते हैं जो तमाम आंकड़ों और आकलन के साथ उस कमजोरी को उजागर करे जो कांग्रेस की हार की वजह बन सकती है, ताकि वक्त रहते उसको दूर किया जा सके। तो क्या ये गहलोत का ब्रह्मास्त्र है? बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। क्या जो 2 बार का ट्रेंड रहा कि मुख्यमंत्री ने बेहतरीन राजस्थान में काम किया लेकिन सरकार को वापस रिपीट नहीं करा पाए, क्या इसको उसके साथ जोड़कर देखें कि प्रबंधन तो बेहतर रहता है लेकिन मार्केटिंग स्किल में शायद कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ जाती है और उसको बैक करने के लिए, उसको पैरेलल करने के लिए पीके की तैयारी है? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, 1985 के बाद आज करीबन 35 साल से अधिक समय हो गया, राजस्थान में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है जी। और पूरे देश में ये चर्चित हो चुका है कि कोई काम करे या न करे, कोई कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन सरकार, राजस्थान की जनता सरकार को रिपीट नहीं करती। और हर सरकार के लिए जब 1985 के बाद ये चुनौती रहती है कि वह सरकार वापस आए, उसके लिए प्रयास भी करती है। और अब ये एक चुनौती है मुख्यमंत्री जी के लिए कि वो अच्छा बेहतर काम करने के बावजूद 2023 में, हालांकि अभी लंबा समय है, अभी आधा कार्यकाल भी जून में समाप्त होने वाला है, 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सत्ता बचाने की। और इसमें प्रशांत किशोर को लाना, क्योंकि इस तरह आजकल जो चुनाव का प्रबंधन हो गया है वो मार्केटिंग का, प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है। वो ज़माना पुराना चला गया कि नेता अपने लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतते थे, विधायकों की लोकप्रियता कमज़ोर हो जाती है और सरकार चली जाती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, पहले चुनाव जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहला चुनाव जब ये मुख्यमंत्री के रूप में लड़ रहे थे 2003 का, उस समय हम चारों तरफ ये सुनते थे कि सरकार वापस मुख्यमंत्री जी की बनेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बनेगी, लेकिन विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। तो अब ये चुनौती रहेगी और प्रशांत किशोर जी के लिए भी चुनौती रहेगी कि इसको, इस मुसीबत से कैसे पार पाया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे जनता के लिए जनता तक बेहतर काम जो सरकार ने किए हैं वो पहुंचाए जाए। और ये सबसे बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूं कि इसीलिए प्रशांत किशोर को यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरी कांग्रेस जो है राजस्थान में नहीं बल्कि इस समय पर पूरे भारत में अशोक गहलोत जैसा कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट या इलेक्शन मैनेजर नहीं है।
जो अभी चुनाव में राजस्थान में या पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता हैं, इनसे बेहतर कोई चुनाव प्रबंधक नहीं है। इसके बावजूद यदि प्रशांत किशोर यहाँ पर आते हैं तो 1 और 1 11 की जोड़ी होगी, और ये क्या कमाल दिखाती है ये देखने आने वाला समय बताएगा। लेकिन 1 और 1 11 यूपी में भी करने की तैयारी की गई थी, वहां औंधे मुंह पड़ गए थे प्रशांत किशोर। अब इस पर चर्चा आगे की जा सकती है कि प्रशांत किशोर का जो इतिहास रहा है वो एक स्ट्रांग लीडर के साथ में जुड़ते हैं तो 1 और 1 11 होते हैं, और उसमें भी बड़ी बात यह है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये वीक लीडर रहे, इसलिए हार गए। मैं आगे यही बात कहना चाह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने वाला चुनाव प्रशांत किशोर नहीं जिता पाए हैं अभी तक जी। भले ही वो पंजाब में हो तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, ये वो जगन मोहन है तो फ्रेश चेहरा था जी। लेकिन जैसे ही अखिलेश को वापस लाने की बात आई, भले ही उनके साथ में राहुल गांधी थे, तो प्रशांत किशोर वहां पर बुरी तरह विफल हुए जी। और यही यहां पर चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करते हुए, और प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जो परीक्षा है, जो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये 2 मई को पता चलेगा। ठीक है, दिल्ली से मेरी सहयोगी और न्यूज एडिटर, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, प्रशांत किशोर सियासी पिच के वो कप्तान कहे जा सकते हैं जो पहले अगर बल्लेबाजी करेंगे तो जिता देंगे, अगर दोबारा बल्लेबाजी करने की, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने की बारी आएगी तो फिर हार निश्चित है। आंकड़े यही गवाह कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में अगर सरकार के साथ मिलकर प्रशांत किशोर एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए सरकार के काम को जनता के बीच में ला पाए तो 1 और 1 11 है, वरना फिर यूपी में 1-1 0 हो जाएगा। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो अगर प्रशांत किशोर की बात आती है तो आज की तारीख में सबसे पहली बात है कि प्रशांत किशोर का करियर ग्राफ क्या बयां करेगा ये 2 मई बताएगा। अब बात आती है कि कैसे ये बात सामने आई कि वो राजस्थान में आ सकते हैं या अशोक गहलोत के संपर्क में हैं, तो मुद्दा ये है कि प्रशांत किशोर आजकल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बड़े क्लोज हैं, जाहिर तौर पे वहाँ पे काम भी किया है, 7 चीज़ें। एक मुद्दा ये भी आया था कि जब टिकट वितरण भी हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर को इस बात की सफाई देनी पड़ी थी कि प्रशांत किशोर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो कैप्टन अमरिंदर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अच्छे दोस्त हैं। और सबसे पहले बात है कि कांग्रेस को एक रिवैम्पिंग की जरूरत है। क्या है रिवैम्पिंग? रिवैम्पिंग, मैं राजस्थान से अलग हट के बात कर रही हूँ अभी। रिवैम्पिंग उसकी जरूरत है कि बहुत दिन से इंतजार है कार्यकर्ताओं के बीच, जिसकी वजह से कभी मायूसी आती है, कभी एक्साइटमेंट आता है कि राहुल गांधी जो है कुर्सी संभालेंगे अध्यक्ष की, तो तब और भी रिवैम्पिंग, राहुल गांधी कभी उनका मन होता है कभी नहीं होता, आधा खेमा कहता है किसी और को करना चाहिए, प्रियंका गांधी को करना चाहिए, पर हर बार घूम फिर के बात आती है कि अशोक गहलोत, चाहे वो राजस्थान में हो, देश में आए, जहां भी आए, जहां अशोक गहलोत आएंगे वहां माहौल बदला हुआ होगा, माहौल में जो तेजी आएगी, काम चीजें, तमाम चीजें हैं। अब प्रशांत किशोर को राजस्थान से जोड़ते हुए देखते हैं। सबसे पहली बात है, जब 2014 में सबसे पहले प्रशांत किशोर को इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट कहा गया था, नरेंद्र मोदी, द मैन बिहाइंड नरेंद्र मोदी नाम रखा गया था। उसके बाद प्रशांत किशोर को और उनके आसपास के लोगों को, और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी और देश में ये बात होने लगी कि नरेंद्र मोदी का इतनी बड़ी जीत के पीछे जो हाथ है वो प्रशांत किशोर का है। माना जाता है कि भाजपा के एक दिग्गज बड़े नेता वो, उनको ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वो खुद भी एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है, उनको भी चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी की थी, कैसे नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली लाया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया, तमाम तरीके की जो स्ट्रैटेजी जो मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह की जोड़ी ने प्लान किया था, उसका सारा क्रेडिट प्रशांत किशोर लेते हुए नजर आए। और उस समय दूरियां दिखी, प्रशांत किशोर की दूरियां दिखी। उसके बाद एक समय यह भी आया कि रात को अकेले में अमित शाह और प्रशांत किशोर की अमित शाह के आवास पे मुलाकात भी हुई। तब ये बात समझ में आई कि क्या पैचअप करने की कोशिश है बिहार के चुनाव से जस्ट पहले। लेकिन फिर 2018 में जेडीयू उन्होंने ज्वाइन किया। उस समय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में ये बात समझ में आ गई कि अब प्रशांत किशोर बीजेपी से छिटक गए हैं, अब बीजेपी प्रशांत किशोर से नाराज है, और माना जाता था कि अमित शाह भारी उनसे नाराज थे प्रशांत किशोर से। उसके बाद फिर 2020 में उनको हटा दिया जाता है। अब बहरहाल उन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयां और बहुत सारे फेलियर्स देख लिए हैं,
लेकिन प्रशांत किशोर की टीम से जब हम संपर्क में आए, जब हमारे पास एक खबर आई कि अब वो राजस्थान में आके स्ट्रैटेजी शुरू करेंगे, तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने आप में एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और अगर उनका पॉलिटिकल पूरा रेज्यूमे देखा जाए तो पूरी कांग्रेस को अगर रिवैम्पिंग की जरूरत है उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी लगती है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी अभी जो उद्धव ठाकरे जो भी कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राय मशवरा करते हुए कर रहे हैं, ऐसी बात सामने आती है। तो ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी संपर्क में आए हैं प्रशांत किशोर, अशोक गहलोत संपर्क में आए हैं प्रशांत किशोर के, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी रोल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इस बार चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कुछ ऐसे उनके खुद के पार्टी के लोगों ने बीच में जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, जब सरकार गिराने को लेकर लगातार 2.5 साल तक ये बातें चलती रही, तो इस बार उनके लिए ये चैलेंज है कि वो एक बार फिर से कंसेक्यूटिव सरकार बनाए। हमेशा ही देखा गया एक बार कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो इस बार उन्होंने चैलेंज लिया है कि लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार होगी और 2 बार मुख्यमंत्री खुद बनेंगे वो। तो ऐसे में उनकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, विधायकों के साथ उनके रिलेशनशिप देखने में समझ आता है। वो उनके अभी जो हाल ही में एक चिरंजीवी योजना आई है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि प्रशांत किशोर सिर्फ जिताने के लिए नहीं, अगर उनकी टीम 2.5 साल पहले 2 साल पहले ग्राउंड पे काम करना शुरू करे, हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड जेन्युइन तरीके से, क्या होता है कि इस बार भी कांग्रेस के हर एक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि अगर टिकट वितरण थोड़े अलग तरीके से हुआ होता तो जो आंकड़े हैं जो हमेशा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, डर रहता है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, वो नहीं होता। टिकट वितरण सही नहीं हुआ तो अशोक गहलोत इस बार इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस बार राजस्थान में 2023 में, क्योंकि उन्होंने मेंटली इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको जवाब बहुत सारे लोगों को देना है, भाजपा को भी देना है, उनको अपनी पार्टी के लोगों को भी जवाब देना है। तो ऐसे में उन्होंने खुद की प्लानिंग शुरू कर दी है। ठीक है अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ है। आरसी चौधरी जी, क्या 2023 की तैयारी अभी से शुरू इस तरीके से माने कि एक तो मार्केटिंग की जरूरत महसूस हो रही है, दूसरा 2023 में उन उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए जो जीत सके, उसकी तैयारी के लिए पीके को तैयार किया जा रहा है, कहीं की जोड़ा जाएगा? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पीके प्रशांत किशोर का हमारे साथ में सामंजस्य होगा, हमारे साथ लिए वो काम करेंगे या हम कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरे कोई संज्ञान में नहीं। आप मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज़ हो सकती है, निश्चित रूप से आपके जो पत्रकार हैं उन साथियों ने सभी ने कहा कि अशोक गहलोत जी का जो अनुभव है राजनीतिक तौर पे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, लेकिन निर्णय लेने की भूमिका में जब संयुक्त रूप से आते हैं, जब एक संसदीय समिति के अंदर जब होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई चीज़ें हो सकती होगी। लेकिन मैं एक बात को जरूर महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव बने और यूथ कांग्रेस के जब प्रभारी इंचार्ज बने थे, तब उन्होंने संगठन के अंदर जो चुनाव चालू किया, उस समय जब कंप्यूटर का जो बोलबाला था कि कंप्यूटर पे ये सब चीज़ें होगी, तो इन चीज़ों से मेरा कई वास्ता पड़ा हमारे वरिष्ठ नेताओं से, और देश के अलग अलग जगह पे काफ़ी वरिष्ठ नेता कहते थे कि राजनीतिक दल हैं वो कभी कंप्यूटर पे नहीं चल सकते, इस स्ट्रेटेजी पे नहीं चलते। उन्होंने एक बदलने का प्रयास किया था। दूसरा, उन्होंने जो प्रत्याशी चयन का भी जो सिलसिला था, उन्होंने एक प्राइमरीज लेके आए थे कि कार्यकर्ता तय करेंगे कि उनका उम्मीदवार कौन हो, कुछ सीटों पर ट्राई किया, लेकिन वो ना तो हम हमारे नेता स्वीकार कर पाए, मैं अपने आप में ये मानता हूं, और ना ही हम इन चीज़ों को समझ पाए। निश्चित रूप से हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, उस पुरानी पार्टी के अंदर नेता भी हैं, वो काफ़ी लंबे और वरिष्ठ नेता हैं, उनका राजनीतिक अनुभव अपना एक बहुत लंबा हो सकता है। वर्तमान दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 50 दिन दीजिए, जनता के सामने ये कहा था, लेकिन 50 दिन बाद में क्या हुआ? जीएसटी का आप सबने देखा कि किस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं कितने विरोध किया व्यापारियों ने। उसके बाद भी चाहे कोरोना को लेके हो, उन्होंने 18 दिन के बदले में 21 दिन माने। उन सब के ऊपर फिर क्या आखिर क्या वजह थी? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी ये जानती है कि ये देश अपने दुख दर्द की चीख पुकार के बाद में शांत हो जाता है, और उसके बाद में जो आपने स्लोगन दिखाए, चाय पे चर्चा हो या तमाम को जो स्लोगन उन्होंने दिए, यूनिटी फॉर रन फॉर यूनिटी, तो ये जो स्लोगन है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कितना ही बेहतर काम कर ले, जनता भूल जाएगी, और उनको याद दिलाने के लिए मार्केटिंग की जरूरत है, उनको याद दिलाने के लिए पीके की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा? देखिए, मैं पीके के लिए नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि हमें जो मॉडर्न जो टूल्स हैं, उन टूल्स को हमें अख्तियार करना चाहिए, हमें स्ट्रेटेजीज हमारे साथ में होने चाहिए। स्ट्रेटेजीज जब चुनाव का जब सिलसिला चलता है, उस समय पे नेताओं के जो वक्तव्य होते हैं, मीडिया का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है,
आप पब्लिक के बीच में उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहीं ना कहीं मीनिंगफुल रखता है। स्लोगन्स अपने आप में चुनाव में एक मीनिंगफुल मायना रखते हैं। तो स्ट्रेटेजी होना, सरकार की योजनाओं को ले जाना, सरकार के बारे में आकलन करना, ये तो राजनीतिक दल अपने आप में भी करते हैं। और स्ट्रेटेजी जरूर करें तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अगर ऐसा किसी भी राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राखी राठौड़, वैसे तो पीके बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, अब खबर यह है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ काम करेंगे। बीजेपी वैसे ही कई टुकड़ों में दिखाई देती है, ऐसे में अगर कांग्रेस 2.5 साल पहले रणनीति बना रही है, आपको लगता नहीं कि मुश्किल होगी और बीजेपी को राजस्थान में एक कदम आगे आने की जरूरत है? देखिए विजेंद्र जी, जब भी कभी चुनाव होते हैं तो मुख्य तौर पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस चुनाव के अंदर रोल प्ले करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा रोल जो प्ले होता है वो जनता के किए हुए कामों का होता है। आप 2.5 साल जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के कंप्लीट होने वाले हैं, इन 2.5 सालों में अगर आप देखें तो राजस्थान की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, जो हमें इन्होंने कहा कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, बिजली के बिलों के लिए, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए जनता तक इनके घोषणा पत्र की हुई सारे वादे नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए जैसे आशुतोष जी अभी कह रहे थे कि मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग तब करोगे जब प्रोडक्ट होगा। When there is no प्रोडक्ट ही नहीं है तो काहे की मार्केटिंग करेंगे। और अभी जैसा कि प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस के कि उनको इस बात का अभी आइडिया ही नहीं है कि वो यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है ये डिस्कशन बहुत जल्दी स्टेज पर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने ना आने से भी कोई। मैम, फर्स्ट इंडिया की खासियत यही है, फर्स्ट इंडिया की खासियत यही है कि जब कोई सोच नहीं हो रहा है उस वक्त हम चीजों को बता देते हैं। लेकिन विजेंद्र जी, जब तक जनता तक काम, जनता के हित के काम नहीं होंगे तब तक मार्केटिंग का बंदा भी नहीं कर सकता, और ये पुराना रिकॉर्ड बोलता है। पीके का जो रिकॉर्ड है आपने देखा अभी, चाहे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मैम कि अगर पीके आ जाते हैं तो बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? बीजेपी ने हमें इस तरीके से चुनाव लड़ा है और लड़ती आ रही है, चाहे नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार की नाकामी को जनता तक ले जाने का काम। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं मैम कि 2018 में बीजेपी इसलिए हार गई क्योंकि नाकाम रही थी 2013 से 18 के बीच में जनता के मुद्दों को उठाने में, उनकी सहायता करने में, वादों को पूरा करने में। 2003 से 8 के बीच में इसलिए हार गई क्योंकि जनता से जो वादे किए पूरे नहीं हुए, ये कारण मानती हैं फिर आप? विजेंद्र जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव में जाया जाता है जी। ये मैटर होता है, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और वो डिपेंड करता है हर प्लेस टू प्लेस। एंटी इनकम्बेंसी आप जानते हैं हर जगह प्रॉब्लम है, और ये रिकॉर्ड रहा है राजस्थान का पुराना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर से पेड एम्प्लॉय को ला करके आप ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दोगे। जब तक कि जनहित के काम नहीं होंगे, अपने कार्यकर्ता, अपने जनताओं को, ठीक है, मुझे लग रहा है इसीलिए 2.5 साल पहले ये कदम उठा लिया गया है। आशुतोष जी, वैसे मुख्यमंत्री के जब हम 2 कार्यकाल को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो यथार्थ में जीते हैं, यानी कि आज जनता की इतनी सेवा की जाए कि वो कभी भूल ना पाए, उसको दर्द ना हो, उस दर्द को वो महसूस करते हैं। लेकिन पहली मर्तबा अगर 2.5 साल पहले वो ये कदम ले रहे हैं तो शायद वो ये जानते हैं कि अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा, जनता के गुस्से को समझना पड़ेगा, विधायकों की परफॉर्मेंस को समझना पड़ेगा, और इसके साथ मार्केटिंग को प्लस ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर आप जीत सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र जी, क्योंकि 2008 में जो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था, अशोक जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था, तो दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने और जब चुनाव लड़ा तो वो जनता के बीच जाकर के ये खुद कहते थे, क्योंकि उनको पहले कार्यकाल का अनुभव था, कि आप लोग बताइए कि आप क्यों खुश नहीं हैं या क्या आपकी खुशी के लिए क्या करें। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। पहले कार्यकाल हो अशोक जी का या दूसरा कार्यकाल हो, मुफ्त दवाई हो, अकाल प्रबंधन हो, बहुत सारे काम हुए, साफ छवि, मैनेजमेंट, जनता से जुड़ाव, सब कुछ रहा। इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को दोबारा मौका नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेटेजी में कमी है, और मैं समझता हूं कि इसी वजह से आज ये सोचा जा रहा है, जो शायद सही होगा, कि प्रशांत किशोर को लाके जो कमी है, कहीं छोटी मोटी कमी है, उसको पूरा किया जाए। प्रोफेशनलिज्म का ज़माना है, नया ज़माना है, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जुमले चलते हैं, उसमें निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को लाने से प्लस होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, मैं ये मानता हूं। आप एक लाइन में अगर इसको कहें तो कहें कि यथार्थ को जीते हुए भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस का राजस्थान में। निश्चित रूप से। और प्रशांत किशोर का आप इतिहास देखें तो जो स्ट्रांग लीडर है उसके साथ जुड़ने पर प्रशांत किशोर रिजल्ट देते हैं जी। जगनमोहन रेड्डी है, इसके अलावा जो एकमेव लीडर है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसको बीजेपी वाले भी मानेंगे
कि अशोक गहलोत जैसे कोई स्ट्रेटेजिस्ट या मैनेजर पूरी कांग्रेस पार्टी में देश में नहीं है जी। और वो उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से गुजरात में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इवन थोड़े समय के लिए ही बनी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में यहां पर उनके लिए चुनौती को पार पाने के लिए वो अभी से प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आरसी चौधरी जी, इसको इस तरीके से भी समझे कि अब सिर्फ चाटुकारिता से टिकट नहीं मिलने वाला है, अब जमीन को समझा जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार होगी, एक एनालिसिस होगा और 2023 में सिर्फ वही आगे आएंगे जो जिताऊ होंगे, और यह कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकता है। विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये इससे पहले भी जो ज़्यादा परफॉर्मेटिव नहीं हो पाते थे, अपने एक प्रयास होते थे कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा कि क्या उससे नतीजे आ सकते हैं, जनता के बीच में भी संवाद होते थे। अभी भी उपचुनाव हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेशाध्यक्ष जी ने स्वयं ने उन्होंने बैठ के साथ में संवाद किया, लोगों कार्यकर्ताओं की राय जानी, एक मशवरा होता रहा है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल पे हैं, जिस प्रकार से आशुतोष जी ने कहा कि रणनीति कहीं ना कहीं अपने एक मायने रखती है। मैं मानता हूं कि मीडिया का अपना एक बहुत बड़ा प्ले है, मीडिया लोगों के मायने कहीं ना कहीं ओपिनियन बनाता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर, अभी आप जैसे बहुत से चैनल्स पे उनका इंटरव्यूज हुआ, इंटरव्यूज जो मैंने देखे, उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट से क्रॉस हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है या जो मेरा जो ये काम है वो मैं उसके साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं। तो एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है, उसमें उन्होंने ऑडियो था। हाँ, उसका अगर आपने सुना हो तो राजीव सरदेसाई के साथ में उनका एक इंटरव्यू है, वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन अगर अपने कोच के साथ में संवाद करता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया एक निश्चित रूप से अच्छी टीम है, तो उसकी जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक आप अच्छा, ये तो डैमेज कंट्रोल वाली बात हो गई। सर सच तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा था। अदिति, क्या प्रशांत किशोर को राजस्थान में उस तीसरी आंख की तरह देखें जो सीसीटीवी के लिए कहा जाता है कि आप तीसरी आंख की जद में हैं? मुख्यमंत्री की दो आंखें और तीसरी आंख विधायकों पर लगाने के लिए, कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए, जो बगावत करते हैं उन पर रखने के लिए, और भविष्य में किसको टिकट देना है उनके लिए। रियलिटी चेक के लिए। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, प्रशांत किशोर के आने या नहीं आने के अलावा जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का किला ढह रहा होता है जी, क्यों अभी पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में जाती है वहां सरकार बना लेती है? वजह यह है कि चाहे कहा जाता है कि अब पार्टी का चाल चरित्र बदल गया है, केवल दो लोगों की पार्टी हो गई है, मोदी अमित शाह की, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट हैं। कभी भी हम अभी हाल ही का एग्जाम्पल ले लें अगर, कि ममता बनर्जी जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर का किला क्यों ढहने वाली स्थिति में लोग कहने लगे हैं कि अब क्या होगा पता नहीं, हो सकता है ममता बनर्जी नहीं आए, क्योंकि जब उन्होंने अपने भतीजे के साथ एसोसिएशन हुआ और इस कार्यकाल में उनके जो खुद के खास लोग थे, आपने देखा होगा आधी से ज्यादा टीएमसी, उनके खुद के राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वो लोग जिन्होंने 2013 में जब भी लेफ्ट का किला ढहा था तब जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो अब बीजेपी के साथ आ गए। वैसे ही हम अखिलेश यादव है, उनके फादर की बात करें, जब पार्टी में आपसी अंदरूनी कार्यकर्ता आपसे खिंच जाते हैं, आपके खुद की टीम आपसे खिंचती है, तो उस पार्टी का या उस सरकार का किला ढहने लगता है। अब मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्रिटिकल चुनाव 2013 में होने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर की बात अगर एक बार अलग भी रखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ सेम हालात हैं। हो सकता है कांग्रेस रिपीट कर जाए, हो सकता है बीजेपी आ जाए, लेकिन दोनों के साथ चुनौती सेम है, गृह युद्ध। दोनों के ही जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी लीडर्स हैं, आपस में एक दूसरे को खींच के नीचे लाने की स्थिति में है। ऐसे में अशोक गहलोत एज मुख्यमंत्री और जो विजनरी लीडर हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, और इसलिए आगामी जो आप अभी देखेंगे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, आप जो देखेंगे शफल वफल, उसमें बहुत सारे आपको ये मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, इसलिए मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि कब तक ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रशांत किशोर राजस्थान में कांग्रेस के साथ है? देखिए ये बात सही है कि अगले, क्योंकि 2.5 साल का समय बचा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 साल में उस मोड में आना चाहते हैं, चुनावी मोड में, लेकिन फिलहाल 2 मई का इंतजार होगा। 2 मई में ठीक है, पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या रहेगा, यहाँ के बाई इलेक्शन का परिणाम क्या रहेगा, उससे भी पीके की परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। राखी राठौड़, अंतिम सवाल आपसे, बीजेपी एकजुट कब दिखाई देगी? क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ एकजुट दिख रही है, चलिए ये मान लेते दिखाने की कोशिश कर रही है,
बल्कि वो 2023 के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर चुकी है। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक थी और एक रहेगी। कांग्रेस की जहां तक बात है, जैसा दिखाने की भी बात कर रहे हैं, रोज अखबारों में हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि किस तरह से वापस जैसे ही नियुक्तियां हुई नहीं, जैसा कि अभी अदिति जी ने कहा नहीं कि इनके बीच में फिर से जो जूतम बजाय है वो वापस चालू हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहे ना कि एक फौरी तौर पे दिख रहा है, जो कि सामने आप देखो ना बार बार जो स्टेटमेंट्स है उनके माध्यम से भी समझ में आ रही है बात कि एक फ्रस्ट्रेशन वहां पर है। लेकिन पूरी बात है ऐसे किसी रणनीतिकार को यहां पर लाना जिसने अभी एक ऐसे इलेक्शंस के अंदर 3/4 बहुमत के साथ जो सरकार थी उसके भी गढ़ को हिला दिया जी। मुझे लगता है ये मैम वही रणनीतिकार हैं जिनकी चाय पर चर्चा के किस्से आज तक आप सुनते हैं। ये वही रणनीतिकार हैं जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया था, गुजरात के गढ़ को संभाला था, जिसके किस्से और जिनके बिल्कुल विजेंद्र जी चर्चाएं आप करते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। काम जी। कीजिए, मैं तो बार ये कहूंगी, सरकार अगर काम करेगी तो मार्केटिंग का बंदे का लाने को फायदा होगा। दिक्कत तो ये मैम राजस्थान में काम करने के बाद भी सरकार रिपीट नहीं होती। रिसर्जेंट राजस्थान भी राजस्थान में ही हुआ है, बीजेपी करके लाई लेकिन रिपीट नहीं हो पाई। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अदिति, आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया और आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया। ये भविष्य की रणनीति है, लेकिन अगर भविष्य की रणनीति में अगर कोई पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है तो फिर विपक्ष को उसके हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। नमस्कार।